क्या है बेटा आपका? नहीं, आप सही। हाँ, एग्जैक्ट है बेटा, एग्जैक्ट, वेरी गुड। किसने निकाला है? मा, माही ने। अच्छा माही, आपने भी, अच्छा आपकी समझ नहीं आ रहा है, फोटो अलग कर दिया आपने शायद यार। वो तो आपकी दूसरी ध्यान से। यही है आपकी? चलो फिर, अच्छा वो इशिता की है वो, ठीक है। ओके। हाँ देखो, यहाँ पे देखो बेटा आप एक बार, कि आपका एक कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल है आपका, इसमें सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, ए पर चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और कंडक्टिंग शेल को आपने स्मॉल क्यू चार्ज दे रखा है, और बी पर चार्ज क्या है, स्मॉल बी पर भी पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो तीन चार्जेस हो गए, एक तो ए पर चार्ज है, और एक बी पर चार्ज है स्मॉल क्यू, और एक आपने कंडक्टिंग शेल को चार्ज क्यू दे रखा है, और स्विच ओपन है इनिशियली। ठीक है, तो फाइंड आउट चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच टू द ग्राउंड व्हेन कैपिटल एस इज क्लोज्ड। ठीक है ना, कैपिटल एस को क्लोज करने के बाद चार्ज फ्लोइंग टू द ग्राउंड कितना होगा? तो स्विच को क्लोज करने के बाद कितना चार्ज ग्राउंड में जाएगा, आपको पता है, उल्टा करना है हमको। इस कंडक्टिंग शेल का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल निकालने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है ना, तो इस कंडक्टिंग शेल का पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से देख लें जिस तरह से हमें क्लियरली समझ में आता है। या हमने थोड़ी थिक शेल दिखा देते हैं इस थिन शेल को। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। क्लियर है बेटा सबको? तो अंदर कितना चार्ज आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा। ये आपका ए पॉइंट पर रखा हुआ है स्मॉल क्यू, तो अंदर कितना आएगा, माइनस क्यू। ठीक है, अब टोटल चार्ज कितना दिया था आपने इसको, स्मॉल, अब बाहर का नहीं पता कितना आएगा, अंदर माइनस क्यू आएगा। ठीक है ना, अब आपने कनेक्ट कर दिया तो अंदर तो माइनस क्यू रहेगा, बाहर मान लेते हैं क्यू वन आ गया। ठीक है, बाहर का चार्ज मैंने क्यू वन मान लिया, आप टोटल भी मान सकते थे, कैसे भी कर रहे हो। यहाँ पर क्यू माना, अंदर माइनस क्यू है, बाहर सरफेस पे नहीं पता कितना है, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट किया, कोई चार्ज कंजर्वेशन जैसी चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया बाहर की सरफेस पर कितना चार्ज है, इस Q1 चार्ज है बाहर की सरफेस पर। ठीक है, और आपका ये वाला चार्ज, पॉइंट चार्ज, यहाँ से 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये देख लो आप एक बार, Q1 मान लिया ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसकी शेल पर वो जीरो होगा ना बेटा, पोटेंशियल जो होगा कंडक्टिंग शेल पर, ड्यू टू पोटेंशियल, ड्यू टू Q1 एंड Q विल बी जीरो ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये क्लियर है क्या आपको, ये बताइए, इसमें तो डाउट नहीं है कि कंडक्टर की सरफेस पर Q1 और Q मिलके जीरो पोटेंशियल पैदा करेंगे, बताइए। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्योंकि बाहर जो पोटेंशियल कहाँ से आएगा, अंदर वालों से नहीं आएगा, केवल बाहर के चार्जेस की वजह से आएगा। तो Q1 और Q मिलके बाहर कंडक्टर की सरफेस पर कितना पोटेंशियल पैदा करेंगे, जीरो पोटेंशियल पैदा करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? कंडक्टर की सरफेस पर Q1 और Q की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। अब Q1 और Q की मिलके अंदर फील्ड तो जाता नहीं है। ठीक है, तो इनकी वजह से अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये बाहर के चार्ज जितना सरफेस पर पोटेंशियल पैदा करते हैं, अंदर तक चार्ज पोटेंशियल उतना ही होता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर है आपको? क्योंकि कंबाइंड फील्ड ऑफ Q1 एंड Q इनसाइड इज जीरो। कंबाइंड फील्ड, कंबाइंड फील्ड ऑफ Q1 एंड Q इनसाइड इज जीरो। ठीक है, हैंस, ये ध्यान से समझिए, टफ क्वेश्चन है, कोई कर नहीं पाता कितना भी पढ़ाने के बाद, ये बहुत चंद बच्चे ने करते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपसे नहीं हो रहा तो ये मत समझिए आपको कंडक्टर नहीं आता, आप समझ में आना चाहिए पूरा एकदम, बिल्कुल वही लगा है, और एक लाइन का सॉल्यूशन है। कंबाइंड फील्ड ऑफ Q1 एंड Q इनसाइड इज जीरो। ठीक है ना, कंबाइंड फील्ड, हाँ हर्ष आ रहा है, आंसर आ रहा है, वेट करो थोड़ा सा। कंबाइंड फील्ड ऑफ Q1 एंड Q इनसाइड इज जीरो। ठीक है, हैंस पोटेंश, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया बेटा प्लीज, ये आता है आपको। हाँ, ठीक है ना, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। कंबाइंड फील्ड ऑफ Q1 एंड Q इनसाइड इज जीरो, हैंस पोटेंशियल ड्यू टू
Q1 and Q. Potential due to Q1 and Q inside is same. Inside is same as on surface due to these charges. As on surface due to these charges. ठीक है? तो पोटेंशियल एंड सरफेस ड्यू टू दिस चार्जेस इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ. ठीक है ना? पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू क्यू वन एंड क्यू आउटसाइड वाले उतना ही वी नॉट ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 and Q. तो ये सब मिलके क्या है, जीरो है दोनों, क्योंकि सरफेस पर जीरो है तो ये दोनों मिलके अंदर हर जगह सेम पोटेंशियल पैदा करेंगे, क्योंकि इनके कारण फील्ड नहीं जा रहा. ठीक है ना? तो फील्ड नहीं जा रहा तो इनके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है -V2 ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर. कोई सिस्टम कहीं फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उसके कारण पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता. ठीक है? इन दोनों का मिलके जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो जीरो है, तो सेंटर पे भी सेम है इनका पोटेंशियल. ठीक है? और सेंटर पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेंटर पे दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस पता है आपको. ये Q1 कैसा भी हो बाहर, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंसेस पूरे की सेम है यहाँ से. ठीक है? तो कितना होगा ये K Q1 अपॉन A प्लस K स्मॉल q अपॉन 2A इक्वल टू 0 होगा. देखो आप एक बार ध्यान से, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -Q/2 आ जाएगी आपके Q1. एक बार चेक करें ध्यान से क्या किया है मैंने, जल्दी से चेक करें एक बार 2 मिनट में. हेलो, हेलो. ठीक है? तो टोटल चार्ज कितना हो गया स्फीयर पर, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल कितना हो गया, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल. ये वाला बेटा, तो इसमें आपने ये देखो ना, सरफेस तक पोटेंशियल जीरो है कि नहीं, Q1 और Q का सरफेस तक पोटेंशियल जीरो है. क्लियर है आपको इतना, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है इसमें. और इन दोनों की वजह से अंदर फील्ड जीरो है, तो अंदर पोटेंशियल उतना ही पैदा करेंगे जितना सरफेस तक करता है, क्योंकि जहाँ फील्ड जीरो होता है वहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होता. ठीक है? हाँ, ये डिस्टेंस 2 है, वो भी आपको 2A दे रखा है ना, वो भी इस 2A ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में. अभी रुको, अभी बाद में बात करना, पहले करने दो आप. टोटल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल आपका आ गया -Q/2 और -Q. ये आपका टोटल हो जाएगा, बाहर -Q/2 आ गया और अंदर क्या आ गया, -Q. तो ये कितना आ गया, -3Q/2 टोटल चार्ज आ गया इसमें. ठीक है? लेकिन आपको क्या निकालना है, चार्ज फ्लोन टू द ग्राउंड. तो आप पहले चार्ज आने वाला कितना होगा, चार्ज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया, देखो आप, चार्ज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड. ये चार्ज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड कैसे लिखोगे, चार्ज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया, इस कंडक्टिंग शेल का फाइनल चार्ज माइनस कंडक्टिंग शेल का इनिशियल चार्ज. फाइनल चार्ज कितना है, -3Q/2 है, और इनिशियल चार्ज कितना है इसका, इस पर स्मॉल क्यू दे रखा था आप, तो कितना आ गया, -5Q/2 आ गया. क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चार्ज कितना है, -3Q/2. ये आपने अभी अभी निकाला है, बाहर Q1 निकाल के और अंदर वाले पे -Q था, तो टोटल कितना आ गया, -3Q/2 हो गया. तो आपका चार्ज फ्लोन टू द ग्राउंड, चार्ज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया, जो भी कंडक्टर कनेक्टेड है उसका फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5Q/2. तो चार्ज गोइंग टू द ग्राउंड कितना बोलोगे, चार्ज गोइंग टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा आपका, 5Q/2 हो जाएगा. ठीक है ना? चार्ज गोइंग टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 5Q/2 हो जाएगा. इसका आप पूछ रहे हैं बेटा, ये कर लिया आपने. अच्छा अच्छा, ओके. चार्ज गोइंग टू द ग्राउंड कितना आ गया, 5Q/2 आ गया है.
ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो मैंने क्या किया, जस्ट पोटेंशियल जीरो कर दिया बेटा सेंटर पर। क्यू और जो Q1 मिलके बाहर के चार्जेस हैं, इनकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल मैंने जीरो कर दिया और इसके अलावा कुछ नहीं किया, बाकी सब अपने आप आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए।